थ्री फेस केबल कितने प्रकार के? एसएल टाइप केबल, ये भी पढ़ लिया था। कितने प्रकार की केबल होती है? हम्म। थ्री फेस केबल के प्रकार पढ़ाए थे। हम्म। एक मिनट रुको। हेलो। हेलो। कितने टाइप की होती थ्री फेस केबल? हम्म। अरे कल ही तो पढ़ा था। एच टाइप, एच प्रकार की, एसएल टाइप। हम्म। पढ़ा था। बेल्टेड केबल और अनबेल्टेड केबल। हाँ सर। क्लास में हूँ, 11 बजे। हाँ सर बोलिए ना। 11 बजे तक है सर। हम्म। बेल्टेड केबल, स्क्रीन केबल, ठीक है। स्क्रीन केबल में एच टाइप केबल और एसएल टाइप केबल पढ़े हो कि ऐसे ही आ गए उठ के? हाँ। थ्री फेस केबल कितने प्रकार की होती है? हाँ। दो प्रकार की होती है। हम्म। थ्री फेस केबल के प्रकार कितने प्रकार की होती है? पहली होती है जिसको बोलते हैं हम बेल्टेड केबल। दूसरी स्क्रीन्ड केबल। और तीसरी प्रेशर वाली केबल। यही पढ़ा था ना? याद है कि भूल गया? किताब में भी नहीं पढ़ा होगा घर जाके? किताब में भी तो होगा केबल के प्रकार। हम्म। स्क्रीन केबल के प्रकार होते हैं एच टाइप, एच प्रकार के और एसएल प्रकार के। हिंदी मीडियम तुम लोग का इंग्लिश है? दोनों का हिंदी है। हिंदी में पढ़ा दें ये। हम्म। इसकी संरचना, यहाँ पर बात हो रही है इसकी संरचना। मतलब ये कैसे मिलकर बना हुआ है उसके बारे में, ठीक है। इसकी जो डिजाइन होती है, इसका जो, इसको जो डिजाइन किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है? एच टाइप के बेस पे, ठीक है। एच प्रकार की ही होती है लेकिन इसका डिफरेंट की होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सभी को सेपरेट लेड दे देते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, जैसे तीन कोर है, इस तीन कोर को हम सबको अलग अलग लेड देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सेपरेट लेड। सबकी अलग अलग खुद, प्रत्येक कोर की, प्रत्येक कोर जो कवर्ड होता है वो किससे कवर होता है? सेपरेट लेड से कवर होता है, ठीक है। ठीक है। और एच टाइप में क्या होता था, तीनों कोर जो होते थे उनको हम एक एक लेड से कवर कर देते थे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके लाभ बढ़ जाते हैं। कौन कौन से लाभ आ जाते हैं? ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है।
यानी जो इंसुलेशन है उसके ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मुड़ने में सहायक हो जाते हैं, ठीक है, बार बार मुड़ जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो तन्यता बढ़ जाती है इसको। ठीक है, साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो लेड होता है वो पतला होता है, प्रत्येक को हम अगर लेड लगाएंगे ना, इसको भी लेड लगाएंगे, इसको भी लेड लगाएंगे, इसको भी, तो पतला हो जाता है। ठीक है, जिससे बिछाते समय टूटने की संभावना होती है। ठीक है, और यांत्रिक शक्ति जो है इसकी कम हो जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सॉलिड केबल, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। सॉलिड केबल की कुछ क्या होती हैं, सीमाएं होती। क्या सीमा होती है सॉलिड केबल की? सॉलिड केबल मतलब ठोस केबल, जिसमें ना तो गैस उपयोग किया गया होगा ना ऑयल उपयोग किया गया होगा, उसको सॉलिड केबल कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये केबल है, ये कौन सी केबल है? सॉलिड केबल है, इसके अंदर ना गैस है ना ऑयल उपयोग किया गया है। ठीक है, सॉलिड केबल किसको कहा जाता है? ठोस केबल किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ठोस केबल कहा जाता है, ठोस केबल जिसमें गैस और ऑयल ना हो, जिसमें गैस और ऑयल ना हो, उसे क्या कहा जाता है? जिसमें गैस और ऑयल ना हो उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड केबल कहा जाता है, ठोस केबल। ठीक है, उसके बाद ठोस केबल की दिक्कत ये होती है कि जब तापमान बढ़ता है, ठोस केबल में तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, उनका आकार बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर आकार बढ़ता है। ठीक है, जैसे तापमान बढ़ेगा तो उनका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फूल जाएंगी। ठीक है, और बढ़ने पर जब आकार बढ़ता है तो खिंच जाता है, जैसे जो पेपर होता है खिंच जाता है, जिससे क्रैक हो जाते हैं और खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आकार बढ़ता है और उसमें क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम ज्यादा वोल्टेज तक उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो जो सॉलिड केबल है इसको 66 केवी तक उपयोग किया जाता है। कितने तक? 66 केवी तक प्रयोग किया जाता है। कितने केवी तक प्रयोग किया जाता है? 66 केवी तक प्रयोग किया जाता है। किसको? सॉलिड केबल को। ठीक है, अब सॉलिड केबल के बाद हम क्या करते हैं? सॉलिड केबल में दो दिक्कतें और आती हैं। ठीक है, एक हो जाता है वैक्यूम बन जाता है और एक होता है वॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं हिंदी में यहाँ पे समझा देता हूँ कि पार्शियली वैक्यूम का मतलब ये होता है, जैसे हमारा ये पेपर है, पेपर जब फूलता है ना, और फूलने के बाद जैसे ही ठंडा होता है, तो ठंडा होता है तो बीच बीच में यहाँ पर ऐसे पेपर के अंदर यहाँ पर खाली स्थान रह जाता है। इसमें पेपर के अंदर यदि ये खाली स्थान नहीं रहेगा, ठीक है, तो इन खाली स्थान के ना होने से इनके अंदर या तो हवा भर जाएगी या कुछ नहीं रहेगा, मतलब हवा, हवा भी नहीं है इसके अंदर। तो जब हवा नहीं रहेगी तो उसको वैक्यूम कहेंगे, और जब हवा रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? हवा के पैकेट्स बन जाते हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक निर्वात बन जाता है, एक निर्वात बन जाता है, दूसरा हवा के पैकेट बन जाते हैं, हवा के पैकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस जो सॉलिड केबल हैं उनका उपयोग 66 केवी से ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। ये कारण है सॉलिड केबल के। ठीक है, एयर के पैकेट्स बन जाते हैं, ये सारे कारण। इसके बाद आते हैं एयर प्रेशर केबल, यानी दाब वाली केबल। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है दाब केबल,
दाब केबल में बेसिकली इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो सॉलिड केबल होती है ना, सॉलिड केबल के अंदर ये पैकेट्स बन जाते हैं। अगर इनमें प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए ऐसे तो ये पैकेट्स नहीं बनेंगे, तो इनमें दाब अप्लाई किया जाता है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है इनके अंदर। तो दाब अप्लाई करने पर दो तरीके की केबल बनती है, ठीक है। 66 केवी से ऊपर के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि 66 केवी तक ठोस केबल और 66 केवी के बाद प्रेशर केबल, ठीक है। ठोस केबल कहाँ तक उपयोग की जाती है? ठोस केबल का उपयोग किया जाता है कहाँ तक? 66 केवी तक, ठीक है। ठोस केबल का उपयोग कहाँ तक किया जाता है? 66 केवी तक। और दूसरा, हमारे जो प्रेशर केबल होती है, दाब केबल, दाब केबल का उपयोग किया जाता है कितने तक? 66 केवी से ऊपर के लिए, ठीक है। 66 केवी तक ठोस केबल, सॉलिड केबल, जैसे हमारे घर में 230 वोल्ट की सप्लाई है तो इसमें कौन सी केबल उपयोग होगी? ठोस केबल, ठीक है। ये वाली हमारी कौन सी केबल जितनी भी हमें दिखती हैं कौन सी होती हैं? ठोस वाली केबल होती है, ठीक है। सॉलिड केबल के बाद प्रेशर केबल कहाँ तक उपयोग की जाती है? 66 केवी से ऊपर। अब प्रेशर केबल दो तरीके से होती है, एक होती है ऑयल फिल्ड जिसमें तेल भरा होता है, ठीक है, तेल भरा हुआ होता है। और एक होती है गैस भरी हुई, गैस भरी हुई। एक होती है तेल भरी हुई और एक होती है गैस भरी हुई। एक में गैस भरी होती है और एक में तेल भरा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑयल फील्ड केबल में। ऑयल फील्ड केबल में ध्यान रखना कि इसमें तेल भरा होता है। तेल, ऑयल फील्ड का नाम ही है तेल से भरा हुआ केबल, ठीक है। तो इसका उपयोग किया जाता है 66 केवी से 230 केवी तक, ठीक है। 66 केवी से 230 केवी तक। अब इसमें क्या होता है कि हमें ऑयल के लिए जगह जगह पर वो लगाने पड़ते हैं, मतलब उसको बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक है। जगह जगह पर ऑयल को स्टोर करने के लिए, जैसे ड्रम होता है, लेकिन ड्रम का नहीं तो टंकी कह सकते हैं, ठीक है। ऑयल की टंकी बनानी पड़ती है जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं टेक्निकल भाषा में, ठीक है। तो ऑयल फील्ड जो केबल होती है उनमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑयल का सर्कुलेशन के लिए जगह जगह पर टंकी बनाई जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूर पर टंकी बनाई जाती है, ठीक है। अब ऑयल फील्ड केबल जो होती है वो, उसके कई सारे टाइप होते हैं। सिंगल कंडक्टर होता है, सिंगल कोर शीथ चैनल होता है, ठीक है। और 3 कोर फिलर स्पेस चैनल होता है, ठीक है। ये देखो, इसमें क्या है? बीच में ऑयल का डक्ट है, ये ऊपर कंडक्टर है, यहाँ तेल भरा रहेगा बीच में, और ये तेल सर्कुलेट होगा बार बार, यहाँ बीच में तेल भरा रहेगा, ठीक है। इस वाले भाग पे क्या भरा रहेगा? तेल, ठीक है। और देखो ये 3 कोर है, ठीक है। एक ये होता है ऑयल चैनल, यहाँ पर तेल भरा जाता है, तेल को यहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है। उसमें भीतर तेल रहता है तो वो थोड़ी टफ होती है यूज करना। इसमें तेल कहाँ होता है? ऊपर वाले भाग पे होता है, ठीक है। उसके बाद ऑयल के लिए यहाँ पर डक्ट बनाए जाते हैं। ये तीन कोर हैं, एक दो तीन, 3 कोर हैं, इनमें इंसुलेशन चढ़ा है, बीच बीच में यहाँ पर तेल आएगा, ठीक है। अब तेल को भरने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर रिजर्वायर बनाना पड़ता है। अब गैस प्रेशर केबल होती है। गैस प्रेशर केबल में ये देखो इस तरीके से होती है, यहाँ पर गैस भरी जाती है, यहाँ पर गैस भरी जाती है, इस वाले भाग पर, यहाँ पर यहाँ पर गैस भरी जाती है, ठीक है। गैस भरी जाती, इसमें गैस के रूप में हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, सूखी नाइट्रोजन गैस होती है 12 इतने प्रेशर पर, 12 से 15 प्रेशर पर भरी जाती है, ठीक है। ये गैस हमारा आयोनाइजेशन को भी कम करता है, आयंस भी नहीं बनने देता, ठीक है। आयंस बनने पे रोकता है, बनने को रोकता है। किसको बनने को रोकता है? आयंस बनने को, ठीक है।
अब एक पाइप होता है, गैस टाइट पाइप होता है जिसके अंदर गैस भरी जाती है, उसी में हम केबल को लिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे कि गैस टाइट वो होता है, इसी के अंदर ऊपर से यहाँ गैस भर दिया जाता है। ये एक क्या होगा, स्टील का पाइप होगा, ठीक है। ये स्टील का पाइप होता है जिसके अंदर गैस को भरा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादा करंट कैरी करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड केबल यूज करते हैं। स्टैंडर्ड मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कल स्टैंडर्ड समझाया था ना कि महीन तार होते हैं, ठीक है, तो मुनना आसान हो जाता है। इसमें कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन गैस की एक खास बात होती है कि ये आग को बुझा देता है, आग को बुझा सकता है। इसका गुण होता है कि ये आग को बुझा सकती है, ठीक है। और लेकिन ये महंगी होती है क्योंकि स्टील का पाइप बनाना, फिर गैस स्टोर मतलब गैस स्टोर करना, इन सब की वजह से एक केबल महंगी होती, ठीक है। अब कुछ और प्रकार की केबल होती हैं जिनका नाम ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पीवीसी इंसुलेटेड केबल, ठीक है। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद एमआई केबल, एमआई का पूरा नाम क्या है, मिनरल इंसुलेटेड केबल, ठीक है। इसका हाई तापमान के लिए उपयोग किया जाता है। जनरल पर्पज के लिए पीवीसी उपयोग किया जाता है। हमारे घर में जो केबल होती है वो पीवीसी वाली होती है, वो जनरल पर्पज के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। एमआई केबल जो होती है ये मिनरल इंसुलेटेड केबल होती है। इसका उपयोग हाई ताप टेम्परेचर के लिए किया जाता है, जहां पर तापमान ज़्यादा हो, ठीक है, और जहां पर आग नहीं लगा, फायर प्रूफ बनाना हो कि आग ना लगे, ठीक है। PILC केबल पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड केबल होती है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है अंडरग्राउंड और पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, पेपर इंसुलेटेड केबल होती है, अंडरग्राउंड में उपयोग किया जाता है। XLP ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसका पूरा नाम, इसका नाम क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इंसुलेटेड केबल। ये नाम रट्टा मार लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है PILCDTA केबल पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप आर्म केबल, ठीक है। ये ज्यादातर पूछा गया है अभी तक, ज्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया केबल खत्म। केबल को बिछाने की जो मेथड्स हैं, और फॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ाना है। चलो अब तुम लोगों के लिए हिंदी में स्लाइड बना देंगे, ठीक है। तो कल की तो छुट्टी रहेगी, ठीक है, परसों क्लास लेंगे। और ये यूनिट लगभग ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये बड़ी यूनिट थी और लगभग ख़त्म हो गई, ठीक है। लगभग मतलब यही थोड़ा सा बचा हुआ है, 2 3 4 स्लाइड बची हुई है। इसमें पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है तो ज़्यादातर चीज़ें तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका मैं हिंदी वाली स्लाइड बना के पढ़ा दूंगा, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बच्चे आते थे एक टाइम पे, अभी हिंदी मीडियम वाले हो गए तुम दोनों। फिर तुम दोनों गायब हो गए तो फिर नया कोई आ जाएगा, है ना।